नमस्कार, आप सुन रहे हैं रूरल डेवलपमेंट टुडे। आज की तथ्य आधारित प्रस्तुति में कृषि, आजीविका, बुनियादी ढांचा, जलवायु, तकनीक और ग्रामीण शासन से जुड़ी 26 प्रमुख खबरें शामिल हैं। दक्षा अनमैन्ड सिस्टम ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के ओयमिचेरी में ड्रोन निर्माण इकाई की शुरू की है और खेती के लिए DH एग्रीगेटर E10 प्राइम तथा E10 इको नाम के 2 ड्रोन मॉडल लॉन्च किए हैं। डिजिटल ग्रीन के फार्मर चैट ने भारत में 10 लाख उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है। फार्मर चैट 2.0 अब वीडियो सलाह सेवा से आगे बढ़कर AI आधारित कृषि सहायक और डिजिटल इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुआ है। प्याज की कीमतें 59% बढ़ी है। केंद्र सरकार चेन्नई, दिल्ली और गुवाहाटी सहित प्रमुख बाजारों तक बफर स्टॉक पहुंचाने के लिए कांदा एक्सप्रेस चला रही है। नासिक के थोक भाव दिल्ली से अधिक बताए गए हैं। तेलंगाना के पट्टमलोडी गांव में 50 परिवार मिलकर लगभग 240 देशी गायों का प्रबंधन करते हैं। दूध साझा किया जाता है और गोबर से कंपोस्ट तथा तरल जैव उर्वरक बनाकर खेती में उपयोग किया जाता है। अयोध्या के अकावाड़ा गांव के किरण देवी ने पति के मृत्यु के बाद 4 बच्चों का पालन पोषण करते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने का काम से आजीविका स्थापित की है। DRDO के गोदावरी और जमुना बेसिन पहल के तहत तेलंगाना में लगभग 810 हेक्टेयर में पुनर्योजित धान खेती का पायलट पूरा हुआ है। विस्तार आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। GNFC का 50 विकसित विलेजेस विजन 2047 कार्यक्रम भरूच जिले के 50 गांवों को कवर करेगा और 50,000 से 75,000 ग्रामीण निवासियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है। IRRI और उत्तराखंड सरकार ने विशेष किस्मों के चावल के वैल्यू चेन मजबूत करने के लिए समझौता किया है, जिसमें छोटे किसानों के पारंपरिक किस्मों और वैज्ञानिक बीज उत्पादन तकनीकों तक पहुंच दी जाएगी। कर्नाटक की जया ऑर्गेनिक योजना ने 300 गांव में 7,300 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया है। इनमें छोटे किसान, आदिवासी समुदाय और महिलाएं शामिल हैं। मधुमक्खी पालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश ने रायलसीमा को बागवानी हब बनने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 12 अरब अमेरिकी डॉलर के सार्वजनिक निजी निवेश की योजना रखी है। साथ ही 36 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। भारत का पहली स्वदेशी गैर GMO हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मक्का आधारित हाइब्रिड एलुरु जिले में लॉन्च हुआ है। 8 राज्यों के 17,500 से अधिक किसान लगभग 40,000 एकड़ में इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। ICAR ने 16 नई देशी पशुधन और कुत्तों की नस्लों को मान्यता दी है। अब भारत में 9 प्रजातियों में कुल 262 पंजीकृत पशु आनुवंशिक संसाधन दर्ज है। भारत की सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 100 गीगावाट पार कर गई है, लेकिन पॉलीसिलिकॉन के लिए आयात निर्भरता लगभग 100% और वेफर के लिए 90% से अधिक बनी हुई है। कानपुर में PM E-ड्राइव के तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ रही है। चार्जिंग ढांचा और मौजूदा वाणिज्यिक चालकों की चिंताएं चुनौती है, जबकि ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर अंतिम माइल के संपर्क में महत्वपूर्ण हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के PEKB कोल ब्लॉक के आसपास सामुदायिक वन अधिकारों से जुड़ी याचिका पर जवाब मांगा। मामला वन अधिकार ग्राम सभा की भागीदारी, खनन और स्थानीय आजीविका से संबंधित है। अरावली परामर्श प्रक्रिया में अधिक समय और व्यापक भागीदारी की मांग उठी है। यह क्षेत्र
भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता, कृषि, चराई और बस्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू ने उन गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए डेटा सुरक्षा दायित्व पर ध्यान दिया है जो आधार संबंधित जानकारी, परिवार सर्वेक्षण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, लाभार्थी सूची, फोन नंबर, जियो लोकेशन और आजीविका डेटा संभालती है। एक आकलन के अनुसार बैंक खातों में लगभग समान भागीदारी के बावजूद महिलाएं प्लेटफॉर्म और गिग अर्थव्यवस्था में कम प्रतिनिधित्व रखती है। प्रमुख अंतर डिजिटल क्षमता, ऋण पहुंच और तकनीकी पर प्रभावी नियंत्रण में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के अनुसार दीर्घकालिक तापीय बिजली खरीद समझौते वितरण कंपनियों पर निश्चित भुगतान का बोझा बनाए रख सकता है, भले ही दिन में सौर उत्पादन बढ़ने से कोयला बिजली का उपयोग घटे। ग्रीन इंडिया मिशन पर ऑडिट के बाद सवाल उठे हैं। मूल 2014 के प्रतिबद्धता की तुलना में 97.57% की कमी रिपोर्ट की गई है। प्रस्तावित राष्ट्रीय फ्लोटिंग सोलर कार्यक्रम लगभग 5 गीगावाट क्षमता, ऊर्जा भंडारण और करीब 28,500 करोड़ रुपया निवेश का लक्ष्य रखता है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाधीव गांव के 4,000 से अधिक लोगों के पास सुरक्षित सड़क संपर्क नहीं होने की रिपोर्ट है। बच्चे रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल जाते हैं और आपात स्थिति में मरीजों को भी ट्रैक पार कर ले जाने की बात सामने आई है। झारखंड का प्रस्तावित ग्रीन बजट ढांचा खर्च को 5 पर्यावरणीय श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा और कोयला, जिला, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर समुदायों और तथा प्रभावित श्रमिकों के लिए जस्ट ट्रांजिशन टैग जोड़ेगा। जम्मू कश्मीर में लगभग 70 लाख भूमि पार्सलों का सत्यापन और डिजिटलीकरण किया गया है। 13 लाख से अधिक सुधार, लगभग 7 लाख लंबित म्यूटेशन और 31.26 लाख खसरा रिकॉर्ड एग्री स्टैक तथा किसान पहचान के लिए संशोधित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने विषाक्तता संबंधी चिंता के कारण कार्बोसल्फान पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। इसका उपयोग धान, कपास, मिर्च, बैंगन और जीरा में होता है और आकस्मिक विषाक्तता के लिए किसी विशिष्ट एंटीडोट का उल्लेख नहीं है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति व्यवधान के बीच भारत को उर्वरक और ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति का आश्वासन दिया है। भारत अब भी वैश्विक उर्वरक, फीडस्टॉक और तैयार उर्वरक कीमतों से प्रभावित होता है। ये थी आज की 26 डेटा आधारित ग्रामीण विकास खबरें। आप सुन रहे थे रूरल डेवलपमेंट टुडे, डेवलपमेंट कनेक्ट से तरफ से। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।